22 जनवरी 2024 का दिन भारत के इतिहास में महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। इस इन राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर अयोध्या की खूबसूरती और जगमगाहट त्रेता की तरह नजर आ रही है। धर्मपथ पर सूर्य देवता आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों का स्वयं स्वागत करते हुए नजर आते हैं। धर्मपथ पर सूर्य देवता आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों का स्वयं स्वागत करते हुए नजर आते हैं। दरअसल रोड के दोनों तरफ सूर्य स्तंभ सूर्य की तरह चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसी बीच कई चमत्कार भी हो चुके हैं, जैसे भगवान की प्रिय पुत्र लव और कुश आए और महाभारत के अर्जुन भी प्रकट हुए। प्राण प्रतिष्ठा के बारे में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और श्री राम के लिए एक लाइक कर देना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो लता मंगेशकर चौराहा वीणा की धुन पर मन को प्रसन्न कर देने वाली है। अयोध्या त्रेता युग जैसी अयोध्या दिखे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा सौंदर्यीकरण किया गया है। रात के समय जगमगाती रोशनी, अयोध्या की दुकानों पर सजे लड्डू, प्रभु श्री राम व हनुमान के पताका पूरी अयोध्या में लहरा रहे हैं। रात की रोशनी में इसकी चमक भव्य होती है। यही वजह है कि जगमगाती रोशनी में मंदिर का स्वरूप धारण किए हुए अयोध्या के भवन और दुकानों की खूबसूरती पर्यटकों का मन मोह लेती है। इतना ही नहीं, रात के समय में मठ मंदिरों की आरती जगह जगह पर एलसीडी के माध्यम से राम भक्त देखते हैं, जबकि राम धुन में मगन राम भक्त भी भोर होते ही 3 बजे से स्नान करके मठ मंदिरों में दर्शन पूजन करने के साथ अपनी दिनचर्या की भी शुरुआत करते हैं। इसके अलावा अयोध्या में राम की पैड़ी पर हजारों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु भगवान राम की राम मंदिर के निर्माण में देश के हर नागरिक ने अपना योगदान दिया है। सभी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अपना सहयोग दे रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं दमोह के बटियागढ़ गांव के रहने वाले बद्री प्रसाद विश्वकर्मा। 1992 में बद्री प्रसाद विश्वकर्मा ने संकल्प लिया था कि राम मंदिर बनने पर वह अपनी छोटी से रामरथ खींच अयोध्या लाएंगे। अब जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का दिन तय हुआ है, रामरथ को अपनी चोटियों से खींचते हुए बद्री प्रसाद विश्वकर्मा अब तक करीब 250 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। तमाम हिंदू संगठन उनके इस दृढ़ निश्चय को सलाम कर रहे हैं। साधारण भोजन खाकर भी वे हर दिन 50-55 किमी की दूरी तय करते हैं। अपनी इस यात्रा पर बात करते हुए बद्री प्रसाद कहते हैं, मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं बीमार न पड़ूं। यह श्री राम का काम है और मैं इसे रुकने नहीं देना चाहता। 22 जनवरी को बद्री प्रसाद का 501 किलोमीटर का सफर तय कर अयोध्या पहुंचने का प्लान है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण में योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की है। करते हुए बद्री प्रसाद कहते हैं, मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं बीमार न पड़ूं। यह श्री राम का काम है और मैं इसे रुकने नहीं देना चाहता। 22 जनवरी को बद्री प्रसाद का 501 किलोमीटर का सफर तय कर अयोध्या पहुंचने का प्लान है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण में योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की है। बद्री प्रसाद ने प्रभु रत्न यूट्यूब चैनल को बताया कि वह रथ में राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्ति लेकर चल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित लोगों को छोड़कर अयोध्या राम जन्मभूमि में कोई भी 20 जनवरी के बाद प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बद्री कहते हैं, रामलल्ला का अभिषेक 500 साल बाद हो रहा है। लोकप्रिय अभिनेता रामचरण और उनकी पत्नी उपासना को अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण मिला है। इस समारोह में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, लगभग 7,000 अतिथि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। राम मंदिर आंदोलन में सबसे आगे रहे भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी भी 22 जनवरी को अयोध्या में मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। राम मंदिर 21 और 22 जनवरी को भक्तों के लिए बंद रहेगा और 23 जनवरी को फिर से दर्शन पूजन के लिए खुलेगा।
दोस्तों, प्रभु श्री राम के लिए एक कमेंट जरूर करना और वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना न भूले ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। 22 जनवरी 2024 का दिन भारत के इतिहास में महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। इस इन राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर अयोध्या की खूबसूरती और जगमगाहट त्रेता की तरह नजर आ रही है। धर्मपथ पर सूर्य देवता आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों का स्वयं स्वागत करते हुए नजर आते हैं। धर्मपथ पर सूर्य देवता आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों का स्वयं स्वागत करते हुए नजर आते हैं। दरअसल रोड के दोनों तरफ सूर्य स्तंभ सूर्य की तरह चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसी बीच कई चमत्कार भी हो चुके हैं, जैसे भगवान की प्रिय पुत्र लव और कुश आए और महाभारत के अर्जुन भी प्रकट हुए। प्राण प्रतिष्ठा के बारे में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और श्री राम के लिए एक लाइक कर देना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो लता मंगेशकर चौराहा वीणा की धुन पर मन को प्रसन्न कर देने वाली है। अयोध्या त्रेता युग जैसी अयोध्या दिखे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा सौंदर्यीकरण किया गया है। रात के समय जगमगाती रोशनी, अयोध्या की दुकानों पर सजे लड्डू, प्रभु श्री राम व हनुमान के पताका पूरी अयोध्या में लहरा रहे हैं। रात की रोशनी में इसकी चमक भव्य होती है। यही वजह है कि जगमगाती रोशनी में मंदिर का स्वरूप धारण किए हुए अयोध्या के भवन और दुकानों की खूबसूरती पर्यटकों का मन मोह लेती है। इतना ही नहीं, रात के समय में मठ मंदिरों की आरती जगह जगह पर एलसीडी के माध्यम से राम भक्त देखते हैं। जबकि राम धुन में मगन राम भक्त भी भोर होते ही 3 बजे से स्नान करके मठ मंदिरों में दर्शन पूजन करने के साथ अपनी दिनचर्या की भी शुरुआत करते हैं। इसके अलावा अयोध्या में राम की पैड़ी पर हजारों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु भगवान राम की राम मंदिर के निर्माण में देश के हर नागरिक ने अपना योगदान दिया है। सभी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अपना सहयोग दे रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं दमोह के बटियागढ़ गांव के रहने वाले बद्री प्रसाद विश्वकर्मा। 1992 में बद्री प्रसाद विश्वकर्मा ने संकल्प लिया था कि राम मंदिर बनने पर वह अपनी छोटी से रामरथ खींच अयोध्या लाएंगे। अब जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का दिन तय हुआ है, रामरथ को अपनी चोटियों से खींचते हुए बद्री प्रसाद विश्वकर्मा अब तक करीब 250 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। तमाम हिंदू संगठन उनके इस दृढ़ निश्चय को सलाम कर रहे हैं। साधारण भोजन खाकर भी वे हर दिन 50-55 किमी की दूरी तय करते हैं। अपनी इस यात्रा पर बात करते हुए बद्री प्रसाद कहते हैं, मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं बीमार न पड़ूं। यह श्री राम का काम है और मैं इसे रुकने नहीं देना चाहता। 22 जनवरी को बद्री प्रसाद का 501 किलोमीटर का सफर तय कर अयोध्या पहुंचने का प्लान है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण में योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की है। करते हुए बद्री प्रसाद कहते हैं, मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं बीमार न पड़ूं। यह श्री राम का काम है और मैं इसे रुकने नहीं देना चाहता। 22 जनवरी को बद्री प्रसाद का 501 किलोमीटर का सफर तय कर अयोध्या पहुंचने का प्लान है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण में योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की है। बद्री प्रसाद ने प्रभु रत्न यूट्यूब चैनल को बताया कि वह रथ में राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्ति लेकर चल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित लोगों को छोड़कर अयोध्या राम जन्मभूमि में कोई भी 20 जनवरी के बाद प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बद्री कहते हैं, रामलल्ला का अभिषेक 500 साल बाद हो रहा है। लोकप्रिय अभिनेता रामचरण और उनकी पत्नी उपासना को अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण मिला है। इस समारोह में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, लगभग 7,000 अतिथि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। राम मंदिर आंदोलन में सबसे आगे रहे भाजपा के दिग्गज नेता
लालकृष्ण आडवाणी भी 22 जनवरी को अयोध्या में मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। राम मंदिर 21 और 22 जनवरी को भक्तों के लिए बंद रहेगा और 23 जनवरी को फिर से दर्शन पूजन के लिए खुलेगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम के लिए एक कमेंट जरूर करना और वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना न भूले ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।